ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, छोटे हों या बड़े, स्त्री पुरुष, कभी कभी महिलाओं को गर्भावस्था में एक आदत पड़ जाती है, मिट्टी खाने की आदत। हम इससे छुटकारा कैसे पाएं? क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के दोष नहीं देखेंगे, उसकी परेशानियां नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जिस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मिट्टी खाते हैं उसके परिणाम क्या होते हैं, और साथ ही मिट्टी खाने की आदत कैसे पड़ती है, बच्चों को बड़ों को कैसे आदत पड़ जाती है, इससे छुटकारा कैसे पाएं। और जो सालों से मिट्टी खा रहे हैं उनको जो समस्याएं आ गई हैं, यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुनकर पूरा पालन करते हैं मित्रों, तो जो भी आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं उन सबसे आप छुटकारा पा पाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। मिट्टी छोड़ने की जो स्थिति है, यानी कि मिट्टी छोड़ने में आपको 3 से 7 दिन लगेंगे, और जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आ गए हैं उससे निकलने में जितने साल से आप मिट्टी खा रहे हैं उतने महीने दे दीजिए, आपकी मिट्टी खाने की जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में वो सारे के सारे निकल जाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि मिट्टी खाने की जो आदत है इसके परिणाम क्या हैं। मित्रों, कभी कभी हमने देखा है छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं। यदि छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उनके शरीर का विकास ठीक से नहीं होता, मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, जिससे उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, उनका माइंड का विकास नहीं होने से कभी कभी बच्चे मंदबुद्धि रह जाते हैं, और कुछ अंगों का विकास नहीं होने से या कुछ अंगों का ज़्यादा, क्योंकि जब मिट्टी कहीं एक अंग में जम जाती है ना तो अंग जरा ज़्यादा फूला फूला हो जाता है, तो ये विकृतियाँ आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता बहुत ज़्यादा, परेशान बहुत ज़्यादा करता है और बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो ये बच्चों को समस्या हो जाती थी, बच्चे मिट्टी खाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ बड़ों को भी मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है, जैसे गर्भावस्था में कुछ खाने का मन करता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो जो बड़ों को मिट्टी खाने की आदत पड़ती है ना मित्रों, उसमें क्या होता है, मिट्टी खाने की मेन प्रॉब्लम क्या है कि इससे खून की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में खून बनना कम हो जाता है, क्योंकि मिट्टी मिलेगी तो मिट्टी जैसी चीज़ें बनेंगी ना, और उससे हमारे शरीर के जो स्रोत यानी कि कोशिकाएं जो है ना, हमारी कोशिकाएं स्रोत या जिसे हम टिश्यू के नाम से जानते हैं, टिश्यू अवरोधित हो जाते हैं, जिससे हमारे संपूर्ण बॉडी को जो सर्कुलेशन मिलना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन मिलना चाहिए, जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जो खाएंगे ना वही हमारे शरीर को पोषण के रूप में मिलेगा। तो जो मिट्टी खाते तो मिट्टी हमारे पूरे शरीर में के खून में मिल जाती है और पूरे शरीर में पहुँच के हमारे प्रत्येक कोशिका के स्रोतों को अवरोधित करती है, यानी कि हमारे प्रत्येक टिश्यू को अवरोधित करती है, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण से कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो पाना, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने से गांठ हो जाना, और उसके बाद हार्ट में ब्लॉकेज आना, फेफड़ों का ठीक से काम ना कर पाना, पेट का ठीक से यानी कि साफ ना हो पाना, उसके अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ, पैरालिसिस जैसी समस्या कभी कभी हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं ठीक से होगा ना तो मूंगी आना बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि खून की कमी है तो मूंगी भी आएगी, उसके बाद आगे की समस्या हो जाती है। तो मित्रों, हमारे शरीर में कोई भी रोग, यानी कि आपके शरीर में जो भी अंग कमजोर है वो प्रभावित होता है, और विशेषकर जब गर्भावस्था में महिलाएं मिट्टी खाती हैं तो समय प्रमाण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपके लिए तो नुकसानदेह है ही, पर जो आपका बच्चा जो आपके गर्भ में पनप रहा है वो आपके बच्चे के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है। जी हाँ, क्योंकि उसको विकास उस मिट्टी से मिलेगा, तो उसका वो मंदबुद्धि भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बच्चे को अंधा यानी अपाहिज कुछ भी बच्चा पैदा हो सकता है। तो यदि आप इस समस्या से हैं, यानी कि आपको मिट्टी खाने की आदत गर्भावस्था में लग रही है, तो बहुत सावधान होने की जरूरत है। इसको आप तुरंत छोड़िए, नहीं तो ये आपके बच्चे को कैसा भी पैदा कर देगा, तो आप बोलेंगे हमारा बच्चा ऐसा क्यों हो गया। और कभी कभी किसी किसी के बच्चे नॉर्मल भी हो जाते हैं, पर हाँ, सबके साथ सारी समस्या एक जैसी नहीं होती है, पर जिसके साथ हो जाती हैं वो दुष्परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी खाने की समस्या के परिणाम बहुत भयंकर हैं। आप बोलेंगे ये तो आप डरा रही हो। मित्रों, मैं डरा नहीं रही हूँ। शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें ही दिखती हैं कि आपको गुस्सा आएगा, तनाव होगा, खून की कमी महसूस होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, आलस आएगा, पर धीरे धीरे जब समस्या बढ़ती है ना तो बड़े रूप ले लेती है। शुरुआत में तो इतना ही होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आदत कैसे पड़ती है मिट्टी खाने की। मित्रों, हम छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आपने देखा होगा, जब वो बैठने लग जाते हैं या खड़े होने लग जाते हैं तो पकड़ के, तो उनकी एक आदत होती है, क्या, कुछ भी चाटते हैं। बच्चों को ट्रेन में आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर जो ट्रेन में जो सरिया होता है ऐसे चाटते रहते हैं, उनको हर चीज़ चाटने की आदत होती है। और मित्रों, मिट्टी की जो सुगंध है ना बड़ी सौंधी होती है, सबको अच्छी लगती है। मैंने देखा 99% लोगों को मिट्टी की जो गंध है वो बहुत प्यारी, बहुत मीठी, बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी स्थिति में यदि बारिश आ रही है, उस समय आपने मिट्टी कुछ खा लिया, सूंघ ली और आपने मुँह में कण डाल दिया, तो वहाँ आदत पड़ जाती है। बच्चों को भी पड़ जाती है, बड़ों को भी पड़ जाती है। और जो बच्चे करते हैं क्या करते हैं, दीवार चाटिए, अब वो दीवार में जो सुगंध आई उन्होंने वही दांत मार दिया। और जब दांत आते हैं ना मित्रों, ये दांत बच्चों को भी आते हैं और बड़ों को अक्ल दाढ़ आती है,
तब क्या स्थिति बनती है, तो दांत में बहुत जोर से दबाने का मन करता है। आपने देखा होगा जब बच्चे को दांत आते कैसे आप उंगली देते हो तो कैसे जोर से दबा देता है। तो वैसे मित्रों जो बड़ों को भी होता है, जब अक्ल दाढ़ आती है, कभी कभी मैंने देखा है जुकाम में भी वो स्थिति बन जाती है। किसी किसी को जब जुकाम होता है दांत बहुत दबाने का मन करता है, ऐसा मन करता है दांत दबा के रखो, तो ऐसे जो होता है ना, तो इसको दांत में मिसमिसी आना कहते हैं, हमारी देशी भाषा में मिसमिसी आना कहते हैं। तो जो ये दांतों में मिसमिसी आती है उस समय कुछ भी कड़क चीज खाने का मन करता है। अब उस समय यदि बारिश हो रही है, आप मिट्टी के पास है, मटके के पास है, और आपने टुकड़ा मुंह में डाल लिया, अनजाने डाल लिया, तो आपको वो उसकी सुगंध अच्छी लग जाएगी, तो वहीं से उसको खाने की आदत पड़ जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे मिट्टी खाने की आदत पड़ती है। मैंने एक तरीका आपको बताया। अब यदि बच्चों को मिट्टी खाने की आदत पड़ गई, बच्चों को दांत निकल रहे हैं, बच्चों को बार बार समस्या आ रही है, रोग आ रहे हैं बच्चों को, तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी शिशु रक्षा के नाम से। तो शिशु रक्षा प्लेलिस्ट में हमने आपको बच्चों की समस्या पर सभी वीडियो दिए हैं, आप देखिए, पालन करिए, उससे आपको समाधान मिलेगा। और यदि गर्भावस्था है तो गर्भावस्था के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। गर्भावस्था प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देखिए, पालन करिए, ताकि आपको गर्भावस्था में आपका समय नॉर्मल बीते और आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये हमने आपको इसलिए बताया ताकि आप उस समय को अच्छे से बिता सकें। अब ये हमने एक कारण आपको बता दिया कि ये मिट्टी खाने की आदत कैसे पड़ती है, कि उस समय आपने क्या खा लिया। अब कुछ लोग होते हैं मिट्टी क्या क्या खाती है वो भी मैं आपको बता दूं। मटके की मिट्टी होती है, पका हुआ जो मटका होता है उसकी मिट्टी होती है, उसके बाद चूल्हे की मिट्टी खाई जाती है, चौक खाया जाता है, स्लेटी खाई जाती है, जो बच्चे स्लेटी से लिखते हैं ना वो भी खा लेते हैं। और उसके अलावा पीली मिट्टी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी भी खा लेते हैं। बस कारण वही बन जाते हैं कहीं तो सुगंध आ गई, उसमें सूंघ लिया, उसमें खा लिया, टेस्ट आ गया तो बन गया। अब मित्रों क्या होता है, कभी कभी कुछ टीचर्स होते हैं ना, जो शिक्षक होते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें बोर्ड पे लिखते लिखते वो चौक आगे से चला नहीं, उन्होंने तोड़ा और वो कभी भूल से मुंह में चला गया तो आदत पड़ जाती है। अच्छा लगा तो आदत पड़ जाती है, और अच्छा नहीं लगा तो थूक देते हैं, पर अच्छा लग गया तो आदत पड़ जाएगी। तो मित्रों इसी प्रकार से हमें कुछ भी चीज़ें खाने की आदत जो लगती है ना, कि एक बार हमने उसको सूंघा, उसकी गंध आई, उसको हमने टेस्ट कर लिया, तो वो आदत कई बार पड़ जाती है। अच्छा लग गया तो आदत पड़ जाएगी। और कई बार महिलाएं जो गाँव में चूल्हा पोतती हैं या मिट्टी के वो मटके में पहली बार पानी डाला तो जो गंध आई उसमें डाल दिया, तो वो बस कहा ना ऐसे आदत पड़ जाती है, और यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। अब जो आदत पड़ गई है इससे छुटकारा कैसे है, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं तो छुटकारा पाना भी जरूरी है। तो मित्रों यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कुछ काम ऐसे करने होंगे जो आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने में आपकी सहायता करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपको कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं ना, उसके साथ में दोनों काम करेंगे मित्रों। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ प्लेलिस्ट दी हैं। वैसे तो हमने दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव 2 प्लेलिस्ट दी हैं, जिसमें बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिया। ये वीडियो भी हमारी दवा मुक्ति प्लेलिस्ट का हिस्सा बनेगा, क्योंकि इसकी दवाई बता रहे हैं हम आपको। और आगे हमने प्लेलिस्ट दी कभी मत करना, और स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, एक्यूप्रेशर, भोजन कैसे बनाएं सरल भोजन के रूप में, और तनाव मुक्ति, क्योंकि कभी कभी तनाव में भी कुछ भी लोग मुंह में डाल लेते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इन सबसे आप मुक्त कैसे हो उस पर हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करेंगे तो आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए सभी रास्ते मिल जाएंगे, हर रोग के समाधान के लिए आपको रास्ते मिल जाएंगे, और मिट्टी खाने की समस्या के समाधान के लिए भी आपको वहीं से रास्ते मिलेंगे। तो आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना है, डू और डोंट समझना है। कभी मत करना यानी कि वो आपको नहीं करना, वो ये प्लेलिस्ट उसका भी हिस्सा बनेगा। और स्वास्थ्य नियम मतलब आपको जो करना चाहिए सारी चीज़ें आप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप स्वास्थ्य नियम का पालन करना शुरू करेंगे ना मित्रों, तो आपके अंदर जो कचरा भर गया वो धीरे धीरे आपका निकलने लगेगा। और प्राणायाम करेंगे उसके बाद तो आपके अंदर जो नस नाड़ियाँ जो आपकी बह रही हैं उसमें जो अवरोध है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गई, इनकी मिट्टी के कारण से वो बढ़ गई है, तो वो सब आपका साफ होने लगेगा, जिससे आपको बहुत जल्दी समाधान मिलने लगेगा। और जो सालों के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी आप छुटकारा पाने में समर्थ हो पाएंगे। अब आगे बता दूं आपको और खाने पीने में क्या चीज़ें करनी है, होम रेमेडीज में आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको इससे छुटकारा जल्दी मिल जाए। हमारे यहाँ देशी कहावत है मित्रों के छोटे बच्चों की जेब में चना कुरमुरा भरा रहना चाहिए। जरा छोटे बच्चों की जेब में चना कुरमुरा भरा रहेगा ना तो चना कुरमुरा ही खाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कुरमुरा मतलब वो चावल की जो लैया आती है ना उसको चना कुरमुरा कहते हैं, और चने तो ये ऐसे चने होते हैं, भुने हुए चने। अब मित्रों आपको क्या करना है, बच्चों को आप ये फुले हुए चने दीजिए इस तरह के। और आप जो बड़े हो आपको क्या करना है, चना लाइए, उसमें से कड़क कड़क दाने होते हैं ना जो फूले नहीं है, लेकिन बिना फूला दाना था। जब चने आप लाएंगे ना उसमें फूले और बिना फूले दोनों आएंगे। और नहीं है तो जहाँ भाड़ भूंजा जाता वहाँ चले जाइए, उसको बोलिए कि मुझे बिना फूले हुए चने दे दीजिए। या जो इस भेल वगैरह बनाते हैं ना उनके पास भी बिना फूले चने होते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये चने आप ले आइए। ये चने चबाने में बहुत आपको ताकत लगती है, जैसे मिट्टी लगाने में, चबाने में। और मित्रों वैसे ही आपको एक बात और बता दूं, क्या होता है कि इसमें भी मिट्टी जैसी सुगंध आती है। जी हाँ, चने जब आप चबाएंगे ना उसमें मिट्टी जैसी सुगंध आएगी। तो आप ये चने खाइए, या आपकी जब मिट्टी खाने का मन करे तो चने चबा लीजिए, आपको मिट्टी खाने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा। वही मित्रों एक चीज़ और है,
तरबूज के बीज भी कई जगह भून के इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने गुजरात में देखे तरबूज के जो बीज निकलते हैं काले होते हैं ना, काले काले बीज, उसको भी भाड़ में ऐसे थोड़ा नमक लगा के भून दिया जाता है। जैसे मूंगफली भुनी जाती है ना, वैसे चने नमक लगा के हल्का सा क्या किया जाता है, वो चने ये क्या कहते हैं, तरबूज के बीज लिए, उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसमें थोड़ा डाल के और नमक डाल के उसको कर दिया। उसके बाद उसको जैसे भाड़ भूनते जैसे चने वैसे उसको भून दिया जाता है, तो बहुत अच्छा, वो भी स्वादिष्ट लगता है। उसको भी खूब चबा के खाना, आपको ये सब चीज़ें खूब चबा के खानी है। चना खाइए, तरबूज के बीज खाइए, खूब चबा के खाने। उसके ऊपर के छिलके नहीं निकालने, पूरे बीज वैसे ही खाए जाते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, मैंने खा के देखे। उसके अलावा एक बीज और होता है जिसे हम इमली का बीज कहते हैं। जी हाँ, इमली का बीज भी है ना मित्रों, वो भी भुना हुआ मिलता है। आप भाड़ भून लेते हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो खाइए मित्रों। वो आप चबाएंगे ना, उसको आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उससे आपकी मिट्टी की खाने की कमी दूर हो जाएगी। और साथ ही इनकी जो ये जो चीज़ें ना, ये आपके शरीर को पोषण देने वाली चीज़ें। जी हाँ, आप तरबूज के बीज खाते हो, उसमें बहुत अच्छे पोषण होते हैं। वहीं चना तो है ही पोषण, ये कफ को शमन करने वाली चीज़ है मित्रों। और ये यदि आप गुड़ चना साथ में खाते हैं तो ये आपके शरीर में एक कहते हैं ना कि जो घोड़ा वो चना खाता है, और आज की ताकत हॉर्स पावर से नापी जाती है। तो आप गुड़ चना खाइए, आपके शरीर को बहुत अच्छा पोषण देता है, खून की कमी को भी दूर करता है। तो आप गुड़ चना खाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। और साथ ही हमने बता दिया 3 चीज़ें जो ये मित्र है ना मित्रों, कि इमली के बीज भुने हुए, तरबूज के बीज भुने हुए, वो काले काले ही खाने, और साथ ही चने, ये आपके शरीर को मिट्टी की आदत छुड़वाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। लेकिन कॉम्प्लिकेशन से यदि आप निकालना चाहते हैं बॉडी में से, तो आपको स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम, संपूर्ण प्राणायाम की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसके अनुसार प्राणायाम, थोड़ा व्यायाम, मुद्रा वगैरह आप लगाएंगे, भोजन सही तरीके से बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, ताकि आप जो कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में आ गए उनसे बाहर निकल सकें और अपने आप को फिर से स्वस्थ बना के एक अच्छा जीवन, सही जीवन जीने में अपनी सहायता कर सके। आपको किसी और की सहायता नहीं करनी है, अपनी ही सहायता करनी है। अब मित्रों आपको एक बात बता दूं, ये जो हमने आपको वीडियो जिसके निर्देश दिए हैं पालन करने का, ये पालन करने से आपके तन मन मस्तिष्क के बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक की सभी समस्याओं के समाधान करने में स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम सभी पूरे सक्षम होते हैं। यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप पहले पालन करने से पहले लिख लीजिएगा आपके शरीर में क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद 10 दिन बाद चेक करिएगा, फिर महीने भर बाद चेक करिएगा कि आपकी कितनी समस्याओं के समाधान हो गए। जी हाँ मित्रों, यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप देखेंगे किस तरह से आपके शरीर से सारी समस्याएं छूमंतर हो जाती है, और वो भी विदाउट एनी मेडिसिन, चाहे कोई भी समस्या हो। तो मित्रों आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है, जब हमने बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स आते हैं जो आपको जीवन जीने में, जीवन के निर्णय लेने में आपकी बहुत अच्छी सहायता करते हैं। और अंत में हमने नंबर दिया है, हमने हर रोग का समाधान आपको ऊपर बता दिया है, जिसका पालन करने से आपको समाधान मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करना जरूरी है, बात करें कुछ अच्छा समाधान मिल सकता है, कुछ नया समाधान मिल सकता है, तो आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, उसकी फीस होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।